बर्फानी के दरबार में कुछ दिन पहले जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके बाद कई सारे लोग जो हैं उसमें ट्रैप्ड हो गए थे। उसमें जो है वो इंजर्ड भी हुए और करीबन 15 लोगों की उसमें जान चली गई। इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो डिटेल है वो साझा की है और कई सारी ज़रूरी जानकारी जो है वो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसमें यह भी अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो हर एक यात्री का श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया था, वो तो हर श्रद्धालु को मिलेगा ही मिलेगा, बट साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा भी 5-5 लाख रुपया जो है सभी जितने भी मृतक हैं उनके परिवार वालों को जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई सारी और इम्पोर्टेंट जानकारियां जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि जो भ्रम इसको लेकर फैलाए जा रहे हैं या जो फेक नरेटिव या फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं उस पर कोई विश्वास ना करे। जो भी ज़रूरी कदम थे वो लिए गए हैं और अब आगे इस तरह का कोई हादसा पेश ना आए उसके लिए भी कई कड़े कदम जो है वो जम्मू और कश्मीर की सरकार उठाने जा रही है। क्या आप शुरू करें? और मुझे बुखार हो गया था। विगत 8 जुलाई को सायं 6 बजे के आसपास अत्यधिक बारिश या मैं कहूँ फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के कारण एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 15 पिलग्रिम्स श्रद्धालु जो है अपनी जान गंवा बैठे। कई दिनों से मीडिया में कई प्रकार की खबरें चल रही थी, इसलिए मुझे लगा कि एक बार मुझे अधिकृत रूप से आप सबको जानकारी देनी चाहिए, तो मैं फिर उसको दोहराता हूँ। टोटल डेथ्स 15 हैं और उन 15 के नाम और पता हमारे पास है। मोटे तौर पर 55 लोग घायल हुए थे, जिसमें सभी लोग ठीक होकर के एक्सेप्ट 2 डिस्चार्ज हो गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं, और जो 2 हैं स्कीम्स में वो भी स्टेबल है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1-2 दिन में वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। जो 15 डेथ हुई थी, 14 लोगों की बॉडीज उनके परिजनों को पहुंचा दी गई है जिन जिन राज्यों के थे। एक के परिजनों ने क्रीमेशन यहीं किया है। एक बड़ी खबर चल रही थी कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। मोटे तौर पर उस समय जो हेल्पलाइन नंबर श्राइन बोर्ड का था या प्रशासन का था, उस पर 200 कॉल्स आई थी। 3-4 दिनों तक उनको ट्रैक किया गया। किसी का मोबाइल बंद था, किसी। तो आज की तारीख में हमारे पास सभी राज्य सरकारों से हम निरंतर संपर्क में हैं। जैसे अखबारों में खबर छपी कि आंध्र प्रदेश के 37 लोग लापता हैं। मेरे पास वो पत्र है आंध्र प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 35 लोग हमारे मिल गए हैं, और जो 2 नहीं थे उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जी सुधा और पार्वती, ये भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आज की तारीख में मैं ये बात कह सकता हूं कि सभी राज्य सरकारों के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर से यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हुई तो वहाँ के डीसी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी हम लोगों ने बात की है। तो मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अब हमारे पास अधिकृत रूप से मिसिंग की कोई जानकारी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है, कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है, कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली। एक बात कही जा रही है कि ध्यान नहीं रखा गया। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015, दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहाँ बंड बनाने का काम किया था। और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी और उस समिति की चर्चा के आधार पर कितने पिलग्रिम्स दर्शन करेंगे ये फैसले लिए जाते रहे। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से।
पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले के वर्षों की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई। यात्रियों से भी फीडबैक लेने की कोशिश हमने की है और आप सब लोगों के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि यात्रा ठीक ढंग से चल रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख लोगों ने अब तक यात्रा कर ली है। हम देखते हैं कि आगे कितने लोग आते हैं। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ पर ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम थी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, हमारे आईटीबीपी और बाकी सीएपीएफ के जवान थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर दिया गया था बिना किसी विलंब के। आसपास से भी एनडीआरएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जेके पुलिस को सबको वहाँ भेजा गया था। तो बालटाल और वहाँ पर डीआरडीओ के जो 52 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाए या हर स्थान पर जो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके कारण लोगों के इलाज में बड़ी सुविधा रही और जहाँ भी थोड़ा संदेह हुआ तुरंत उन्हें ले आकर के स्कीम्स में भर्ती किया गया है। मैं स्थानीय निवासियों का भी बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस दिन जो यात्री थे उनको गाइड करना, उनको कैसे निकलना है ये बताना। स्थानीय नागरिकों ने केवल इतना ही नहीं बल्कि हर प्रकार का सहयोग किया। तो मैं कह सकता हूँ कि मोटे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक फैसला हमने किया है, आप सबको मालूम है कि जितने यात्री हैं वो इंश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका है श्राइन बोर्ड की तरफ से। 5 लाख रुपया और जो हमारे मृतक हैं उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी हमने एक रिक्वेस्ट करी है और मुझे लगता है कि वो काम शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ पर केव के आसपास सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वो एक डिजिटल कंटूर मैपिंग वहाँ की हम करा रहे हैं और विशेषज्ञों के संपर्क में हम लोग हैं कि और क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर मैंने यात्रा के विषय में जो कुछ हुआ है हादसे को लेकर के आपको एक विवरण मैंने उपलब्ध करा दिया है। सर, कुछ जो बकरवाल पौनी वाला होते हैं उनमें से किसी की मृत्यु हुई या कोई मिसिंग है? लोकल्स की बात नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई है। 1-2 लोगों को चोट लगी थी जिनका इलाज हुआ, वो वापस घर चले गए। सर, क्या ऐसा कुछ है कि पवित्र गुफा के पीछे कोई वाटर बॉडी डिटेक्ट हुई है जिस पर काम? अब ये जानकारी मुझे नहीं है, हमारे इंजीनियर्स को नहीं है, देश के विशेषज्ञों को नहीं है। किसी को है तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं कुछ विशेषज्ञों को लगा करके इसका अध्ययन कराने का फैसला किया है।